नमस्कार, मैं राम गोपाल शर्मा, हरियाणा टीवी में आपका स्वागत है। इस बार का मुद्दा है राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार एक क्रॉस वोटिंग के जरिए। हरियाणा राज्यसभा का चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंच ही गया होगा। हरियाणा में पर्याप्त वोट होते हुए भी, माने कि 31 विधायक होते हुए भी क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस के अजय माकन चुनाव हार गए। हालांकि चुनावों से पहले पूरी तरह से विधायकों को तैयार किया गया था, उनकी मीटिंग की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि चुनाव प्रभारी विवेक बंसल के पोलिंग बूथ एजेंट पर के रूप में महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस चुनाव में चुनाव प्रभारी विवेक बंसल खुद पोलिंग बूथ पर एजेंट के रूप में मौजूद थे। सभी कांग्रेसी विधायक वोट देने से पहले उन्हें अपना वोट दिखा रहे थे। कुलदीप बिश्नोई ने भी उन्हें अपना वोट दिखाया, जिस पर कार्तिकेय शर्मा के नाम के आगे नंबर लिखा हुआ था। कहा जा रहा है कि बंसल ने इस पर आपत्ति जताई, जिस पर दूसरे दलों के नेताओं ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए रोक भी दिया था। लेकिन बंसल ने उस विधायक के वोट पर कोई रिएक्ट नहीं किया, जिसने अपने वोट पर नंबरिंग की बजाय केवल टिक किया हुआ था। इस वजह से उसकी एक वोट कैंसिल हो गई और निर्दलीय भाजपा समर्थित और अन्य विधायकों द्वारा समर्थित कार्तिकेय शर्मा चुनाव में विजयी हुए। इसको लेकर कांग्रेस राज्य प्रभारी विवेक बंसल पर उंगलियां उठ रही हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस फजीहत के डर से शायद इस मामले को तुलना देकर रफा दफा करने की कोशिश भी करे, लेकिन धड़ों में बटी कांग्रेस नेताओं के लिए यह मुमकिन होगा ऐसा असंभव लगता है। कोई ना कोई धड़ा, कोई ना कोई नेता यह सार्वजनिक कर ही देगा। ऐसी सूचना भी है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को इस बारे में पहले से ही जानकारी थी। विवेक बंसल ने वोट पर नंबरिंग करने के बाद भी ना तो उस विधायक को टोका ना रोका। यह बात भी सार्वजनिक नहीं की कि वो विधायक कौन था, ना ही उस विधायक पर कांग्रेस ने अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की है। जबकि कुलदीप बिश्नोई पहले ही घोषित कर चुके थे कि वो अपना वोट अंतरात्मा की आवाज पर देंगे और उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन की बजाय निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को वोट देना पसंद किया। फिर भी आदमपुर से विधायक बिश्नोई को कांग्रेस के सभी पदों से हटा दिया गया है। ऐसा ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे आर.के. आनंद को भी अपना वोट देने से मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने तब कोई भी एक्शन उन पर नहीं दिखाया था। धड़ों में बटी हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा सबको पछाड़ते हुए अपनी मर्जी का प्रदेशाध्यक्ष बनवाने में भी कामयाब रहे और ये साबित कर चुके थे कि वो हरियाणा में कांग्रेस का एकमात्र विकल्प है। इस राज्यसभा चुनाव में अजय माकन की हार ने, क्रॉस वोटिंग ने उनका वो सारा खेल बिगाड़ दिया है। अब हरियाणा कांग्रेस में धड़ेबंदी नए सिरे से शुरू हो जाएगी, ऐसा तय लगता है। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।